इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 132 पर लिखा हुआ है संदेश लेखन। अब संदेश लेखन कैसे लिखते हैं देखिए, संदेश देना अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। कई बार हमें अपने सगे संबंधियों को कोई संदेश भिजवाना पड़ता है, तो कई बार रूठे हुए मित्रों को मनाने का कार्य भी एक संदेश भेजकर किया जा सकता है। कई बार किसी जरूरी कार्य को करने में हम असमर्थ होते हैं, तो उसके किसी दूसरे से कराने के लिए भी एक संदेश देना पड़ता है। आजकल तो एक सरल मोबाइल संदेश मतलब एसएमएस से बहुत ज़रूरी संदेश भी आसानी से और शीघ्रता के साथ दूर दूर तक भेज जा सकते हैं। मतलब ये संदेश लेखन किस तरह से, जैसे सगे संबंधियों को मनाना है तो रूठे हुए मित्रों को मनाने के लिए भी एक संदेश भेज कर किया जा सकता है। किसी ज़रूरी कार्य में जैसे हम असमर्थ होते हैं तो हम किसी दूसरे से करा सकते हैं। और आजकल तो एसएमएस मोबाइल के द्वारा भी, मोबाइल में एसएमएस करके भी हम ज़रूरी संदेश आसानी से शीघ्रता से एक दूसरे को दूर दूर तक भेजे जा सकते हैं। अब संदेश का एक नमूना संदेश का फॉर्मेट देख लीजिए। यहाँ पर टेलीफोन वार्तालाप के बाद एक आवश्यक संदेश दिया गया है। मतलब यहाँ पर कैसा संदेश दिया गया है, टेलीफोन वार्तालाप में मतलब टेलीफोन में बातचीत करने के बाद एक आवश्यक संदेश दिया गया है, वो दिया गया है यहाँ पे। तो नेहा ने फ़ोन उठाया, बोलती है हेलो। प्रिया, हेलो, क्या मैं रावी से बात कर सकती हूँ? नेहा ने कहा क्षमा कीजिए, रावी तो मम्मी के साथ बाजार गई है, मैं उसकी बहन नेहा बोल रही हूँ। फिर प्रिया ने क्या कहा, ओ नमस्ते, मैं उसकी मित्र प्रिया हूँ, मुझे रावी को एक ज़रूरी संदेश देना था। अब नेहा ने क्या कहा है, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं, मैं उसको आपका संदेश उसे दे दूँगी। अब प्रिया ने कहा जी, रावी और मैं मिलकर आज शाम को 4 बजे हमारे घर पढ़ाई करने वाले थे, लेकिन अचानक कुछ मेहमानों के आने के कारण आज ये संभव नहीं हो पाएगा। कृपया आप उसे कल आने के लिए कह देना। नेहा ने कहा ठीक है, मैं उसे अवश्य बता दूंगी। फिर प्रिया ने कहा आपका धन्यवाद। अब नीचे देखिए, रावी के लिए नेहा का संदेश क्या दे रही है देखिए, ऊपर डेट मेंशन है, इसके बाद टाइम है, किस टाइम पे दे रही है, और फिर रावी, तुम्हारी अनुपस्थिति में प्रिया का फ़ोन आया था। क्या बता रही है नेहा कि तुम्हारी अनुपस्थिति में मतलब जब तुम नहीं थी तब उसका फ़ोन आया था प्रिया का। आज वह तुम्हारे साथ पढ़ाई नहीं कर पाएगी। वो बता रही है कि आज वह तुम्हारे साथ पढ़ाई नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके घर अचानक कुछ मेहमान आ गए हैं। वह चाहती है कि तुम दोनों कल उसके घर पढ़ाई करो। ये संदेश लेखन था जो टेलीफोन वार्तालाप के बाद दिया गया है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट देखिए, नोटिस लेखन। नोटिस लेखन में क्या होता है वो देखिए। नोटिस उस जरूरी सूचना को कहा जाता है जो संबंधित लोगों को ध्यान दिलाने के लिए मतलब याद दिलाने के लिए व उसका अनुपालन करने के लिए दी जाती है। अब इसका फॉर्मेट देखिए कैसे लिखते हैं इसको। यहाँ कक्षा मॉनिटर की ओर से सभी छात्रों को नोटिस लिखा गया, मतलब यहाँ पे क्लास के मॉनिटर ने सभी छात्रों को नोटिस लिखा है। 20 दिसंबर 2021 डाल दीजिए इस पे भले। इसके बाद कक्षा 7 के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि 25 दिसंबर को एक पिकनिक का आयोजन इंडिया गेट के बाल उद्यान में किया गया है। मतलब बता रहे हैं कि यह पिकनिक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, इंडिया गेट के बाल उद्यान में किया गया है, जिसका शुल्क 200 रुपये है, मतलब जिसकी फीस 200 रुपये। उसके अपने साथ पानी की बोतल और स्कूल का पहचान पत्र लाना अवश्य है। तो मतलब वो बता रहे हैं क्लास मॉनिटर स्टूडेंट्स को कि उसके साथ आपको पानी की बोतल और स्कूल की पहचान पत्र मतलब आईडी लाना आवश्यक है। दोपहर के भोजन की व्यवस्था स्कूल विद्यालय की ओर से की गई है। मतलब दोपहर के लंच की व्यवस्था अरेंजमेंट किसके द्वारा किया है, स्कूल की तरफ से किया गया है। इसका प्रस्थान समय मतलब जाने का टाइम क्या लिखा हुआ है, प्रातः 8 बजे, और वापसी समय मतलब रिटर्न टाइम क्या लिखा हुआ है, शाम को 5 बजे। तो ये क्या है, नोटिस लेखन। इसका भी आपको फॉर्मेट लर्न करना है। आप फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, आपको कोई भी इसमें से आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि बुक से ही आए। इसके क्वेश्चन आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं भेज रही हूँ मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स, आपको केवल इसके फॉर्मेट लर्न करने हैं, जैसे संदेश लेखन का, नोटिस लेखन और समाचार लेखन का, डायरी लेखन का। इसके आपको केवल फॉर्मेट लर्न करने हैं। और यहाँ पे आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस ख़त्म होता है और चैप्टर 22 में शब्द भंडार है। शब्द भंडार में आपको सिलेबस में पूरा मेंशन होके आएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक करने हैं।